खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आपको गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको गुड फ्राइडे की तमाम तर रूहानी बरकत और फजाइल अता करे। तो आइए अजीजों, हम आज गुड फ्राइडे की तलावतें सुनते हैं। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 52वां बाब 13वीं आयत से लेकर 53वें बाब की 12वीं आयत तक। देख, मेरा खादिम बरूमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे देखकर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरा से और उसकी सूरत बरीनो इंसान की सूरत से ज्यादा मायूब हो गई। उसी तरह बतेरी कौमें उसे देखकर ताज्जुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नजर करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। वो उसके आगे कॉम्पल की तरह फूट निकला, खुश्क जमीन से जड़ की मानिद। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें। उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मतरूक, मर्दे गमनाक और बीमारियों का आशना, ऐसे शख्स की मानिद जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर ना की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उसे मबरूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानिद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर लादी। उस पर जुल्म किया गया, पर वो फरोतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़बा होने वाली भेड़ की मानिद और बर्रा की मानिद बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े जिंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंद के साथ उसे कब्र में रखा। अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसे बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़बीहा किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके आयाम दराज होंगे, और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिम बतेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। इसलिए मैं बतेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया। पर उसने बतेरों के गुनाह उठा लिए और वो बद किरदारों का शफी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 31, उसकी दूसरी से छठी, 12वीं से 13वीं, 15वीं से 17वीं और फिर 25वीं आयत। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूं, मुझे कभी भी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, उजलत करके मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है, और तू अपने नाम की खातिर मेरी हदायत और रहनुमाई करेगा। तू मुझे उस जाल से निकाल लेगा
जो उन्होंने मेरे लिए छुपाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। मैं अपने सब दुश्मनों के आगे बाइसे मलामत, अपने हमसायों के नजदीक निशाना तज़हीक और अपने जान पहचान वालों के लिए खौफ का बाइस बना। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मुर्दे की मानित दिल से फरामोश कर दिया गया हूं। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूं। पर मैं ए खुदावंद तुझ पर तवक्कुल करता हूं। मैं कहता हूं कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से और मेरे अकूबत रसानों से छुड़ा। अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हो मजबूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत, उसका चौथा बाब 14वीं से 16वीं और फिर 5वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत तक। बस जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आजम है, यानी यीशु इब्ने खुदा, जो अफलाक से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिन आजम ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्को के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और जरूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में जोर जोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस ठहरा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।